अंश ज्ञानी है, सर्व हम अंश ज्ञानी है, सर्वांश ज्ञानी नहीं है। अभी नो इट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन, मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ। हाँ, वो खुद की जवाबदारी पे है। वो दादा भगवान थे जो सर्वज्ञ की पोस्ट पे थे और वो सब देख के बता सकते थे। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं इतना एडवांस हो गया हूँ, तो इट्स अ सेल्फ सर्टिफिकेशन एट हिज ओन रिस्क। एंड मैं तो क्या बोलूं अभी, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सामने वाले की अंदर की परिस्थिति देख के यस नो बोलूं। लेकिन अगर किसी की है कि नहीं मैं हूं, तो देन इट्स वो उसकी जवाबदारी पे वो कर सकते हैं, उसमें क्या है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ये अभी जैसे हेड दादा भगवान को हेड डिफाइन ऑफ किया। हेड ऑफ अक्रम विज्ञान तो कोई है नहीं अभी। नहीं नहीं, अभी जैसे कविराज ने दादा भगवान का डिफाइन किया कि 14 लोक के नाथ। अभी हाँ आदमी अपन तो एक ही लोक का समझ नहीं पाए। दूसरा लोक किधर है, कहाँ है, क्या मालूम। तीसरा लोक कहाँ है, किधर है, किसको मालूम। 14 लोक किधर है, वो भी नहीं मालूम। अभी उन्होंने एज पर हिज माइंड ही डिफाइन कि भाई 14 लोक के नाथ थे दादा, बराबर। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कबीर ने हाँ। डिफाइन नहीं किया है। ये दादा हम्म। भगवान ने खुद स्वयं बोला है कि भीतर 14 लोग के नाथ प्रकट हुए हैं। और हाँ, हम्म। उन्होंने कविराज का टिपिकली किया है, जितना दादा भगवान ने सत्संग में बोला है उतना उनके काव्यों में आ गया है, पदों में आ गया है। तो बोला हम्म। तो दादा भगवान ने खुद ने बोला है कि अभी जवेरी कोई है नहीं इस काल में, इसलिए मुझे खुद को बोलना पड़ रहा है कि 14 लोग का नाथ प्रकट हुआ है। और हम्म। 14 लोग के बारे में हमको शास्त्रों के अनुसार और दादा भगवान के अनुसार भी थोड़ा ग्रॉस लेवल पे इंफॉर्मेशन तो है कि हम जो मध्य लोग है नहीं, ये ऊपर। तो जैन शास्त्रों में लिखा हुआ है 14 दादा लोग का। भगवान ने भी बोला है कि अभी ये हमारे मध्य हिंदू लोग। शास्त्रों में तो नहीं है नहीं इतना भले दादा डिटेल में। हाँ, हो सकता है। हम्म। जैनिज्म में है, और दादा भगवान ने खुद ने बोला है सत्संग में कि ये मध्य लोक है, ऊपर 7 देवलोक है, सॉरी ऊपर 6 देवलोक है, नीचे 7 पातालोक है, तो 7 और 6 तो 13 अभी और एक ऐसा मिलके 14 लोक। ये सब जैन शास्त्रों में लिखा है, और सब दादा, है कि हाँ नहीं। दादा भगवान ने भी बोला है, सो इट इज, वो प्रमाणित है। ज्ञानी पुरुष द्वारा इस इस बात को प्रमाण मिलता है, क्योंकि वो तो सब देख के बोलते हैं। सो जितना जितना टैली होता है तो हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि वैलिड है, वैलिडेशन मिलता है उनके स्पीच से, तो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता है। बाकी वे टू टेक इट, ऐसा लिखा है बस। तो दादा भगवान ने ये भी कहा है कि 24 तीर्थंकर ना भेगा। हाँ हाँ, वो बोले कि ये उनके सभी तीर्थंकर के हृदय में थी। जितनी बात उस समय के लोग थे और लोगों को आवश्यक थी, उतनी बात उस समय के तीर्थंकरों की वाणी में निकली। और अभी उन्होंने एक बार तो बोला था, मुझे याद है कि मेरे पास क्या है महात्मा जी को, तो कि जो पहले हम कितने अवतार से मोक्ष मार्ग की यात्रा में है। पहले तीर्थंकर के समय में जो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष नहीं गए, वो दूसरे तीर्थंकर तक आए। वहां पे जो नहीं बुझे वो तीसरे तक आए। ऐसे फिरते फिरते महावीर भगवान तक आए। और जो बचा हुआ माल मोक्ष के लायक थे लेकिन कुछ कर्मों की वजह से मोक्ष नहीं जा पाए, वो मेरे पास आए हैं। सब चाटनी चाटते चाटते सब बचा हुआ माल मेरे पास आया है। और अभी इन सबको लेके जाने के लिए ये पंचमारे में मोक्ष का ज्ञान और ये सब देना पड़ रहा है, इसलिए उनका सबका जमा किया हुआ निचोड़ है ये अक्रम विज्ञान। नहीं नहीं, ये जो अभी है, जैसे महावीर स्वामी अपने तीसरे आरा के चौथे आरा के, अभी जो चल रहा है ये आरा, ये 5वां आरा चल रहा था। हाँ हाँ, तो इस 5वें आरे के अंदर अभी कोई आत्मज्ञानी और माने कोई ऐसा महापुरुष नहीं पैदा हुआ, एक्सेप्शनल दादा भगवान। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ही मे बी मोर देन सुपरलेटिव डिग्री रादर देन तीर्थंकर। एम आई राइट और रॉन्ग। ऐसा हम तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर यानी 360 डिग्री केवल ज्ञान।
और वो स्वयं नहीं, अभी ये 360 डिग्री ये आप लोगों ने बनाया है, किसने बनाया ये? दादा भगवान ने बना, हम नहीं बना। हैं? दादा भगवान ने खुद ने, ये टर्मिनोलॉजी तो दादा भगवान वो की तो है। लघुता भाव में बोला होगा साहब कि मैं 356 हूँ, हाँ, क्योंकि लघु भाव में ही मे बी मोर देन 360 और 360, बिकॉज पॉइंट इज 360 से तो अभी तक ज्यादा हुआ नहीं है, तो वो तो लघुता भाव में महात्माओं से कह दिया कि भाई आई एम 356। इसमें ऐसा है, उन्होंने क्या जी। बोला कि मैं 360 को टच करके आया, मुझे केवल ज्ञान हुआ, लेकिन उतनी जागृति अभी रही नहीं है, इसलिए हम्म। 56 डिग्री की जागृति रही है। इसलिए केवल, हाँ, बाकी केवल दर्शन है, मेरे को समझ में सब कुछ आता है, कुछ बात ऐसी है जो थोड़ा बाकी है, इसलिए टेक्निकली स्पीकिंग 356 बोला उन्होंने। मेरे ख्याल से मुझे लगता है लघुता भाव के कारण हाँ, बोला होगा। लघु तो थे ही, लघु तो 100% थे, लेकिन उसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा कि इस, क्योंकि आप जब कहते हो ना कि 24 तीर्थंकर ना भेगा, तो माने कि ही मे बी मोर देन सुपरलेटिव डिग्री विद द तीर्थंकर से बड़े हो गए, नहीं नहीं, वो और क्या 14 24, लोग के नाथ बोल रहे हो, तो अब माने सबसे बड़े हो गए ये। हाँ, 14 लोग का नाथ वश हो गया है, वो क्या कहना है, जी। जो 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 शुद्धात्मा है वो मेरे अंदर फुल प्रकट हो गया है, मुझे वश है, मैं उसके संपर्क में हूँ, ये एक सूचन करना चाहते थे वो। जी जी जी। 24 तीर्थन का विज्ञान यानी कि बेगु स्वरूप है नहीं, कि सारे तीर्थंकरों ने जितना जितना ज्ञान दिया था वो सारा ज्ञान का मेरे पास निचोड़ है। बेगु स्वरूप यानी ज्ञान की दृष्टि से सारा निचोड़ है उनके पास। महावीर भगवान बराबर। के समय में कुछ ज्ञान खुला ही नहीं हुआ था, क्योंकि चौथा आरा था, और चौथे आरे में बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था। तो लोगों के प्रश्न भी हम देखेंगे ना, तो आज के लेवल के जो है उससे कहीं इतने हाई लेवल के नहीं थे। और दादा भगवान ने क्या कहा है कि बुद्धि का विकास कब होता है, कि जब किसी भी चीज की अछत होती है, शॉर्टेज होती है, और जब शॉर्टेज होती है ना तो बुद्धि का विकास होता है। तो चौथे आरे में लाइफ रिलेटिवली कंफर्टेबल थी, खाना पीना पैसा सब अच्छी तरह से चलता था। अभी कठिनाई आ गई है, मुश्किलें आ गई है, इसलिए बुद्धि का विकास हुआ है। और इतने प्रश्न तो आज जो पूछ रहे हैं वो तो उस समय में लोग पूछते भी नहीं थे। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग विकास हुआ है। तो दादा भगवान ने इन सभी समयों का निचोड़ इस विपरीत विकसित बुद्धि में, बुद्धि है लेकिन विपरीत है, वो विकसित हुई है, इसको कैसे समय मैनेज करे। और इस समय में ये एक ही समय दादा बोला, नीति अनीति करजे, अनीति करना लेकिन नियम से करना। अभी ये काल में स्पेशलिटी है, और ये काल के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो वो कषाय ज्यादा करेगा तो उसमें ज्यादा हिंसा होगी। सो 24 तीर्थंकर का भेगा स्वरूप यानी मैं पूर्ण वितरागता दे रहा हूँ, मैं पूर्ण मोक्ष दे रहा हूँ जो तीर्थंकर दे रहे हैं, लेकिन इस काल के परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूँ, क्योंकि इस काल की जो उदय कर्म है, उस काल की जो प्रकृतियां हैं, इस प्रकृतियों को, इन प्रकृतियों को डायरेक्टली वो ज्ञान नहीं हजम होगा या उनको उनके ऊपर चल पाएंगे। इसलिए ऐसा एक रेफरेंस निकलता है कि इनका भेगा स्वरूप है और कुछ है इनके पास, इस काल में हम अप्लाई। नहीं, भेगा स्वरूप यदि हम कहते हैं और 14 लोग के नाथ कहते हैं, तो इट मीन्स ही हैव मच मोर पावर रादर देन ऑल दीज नहीं वो तीर्थंकर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो वो तो हमारे बुद्धि से हमने उसको इंटरप्रिटेशन हम कर सकते अज्यूम हैं। कर सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो हमारी बुद्धि का इंटरप्रिटेशन है, ऐसा तो नहीं। सी 360 और केवल ज्ञान के आगे कुछ है ही नहीं ना। आत्मा पना पूर्ण अनावरण हो गया, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट, और क्या अनावरण करोगे। नहीं नहीं, कुछ बड़ी डिग्री भी हो सकती है नहीं नहीं सर नहीं, और कोई। ऐसा, क्योंकि इन्होंने जो ये 5 आज्ञा दिया है, ये बहुत ही, मैं ऐसा एनालिसिस करता हूँ कि कभी कभी कि इज ए वेरी एक्सेप्शनल केस, क्योंकि इतने सारे शास्त्र, ये भगवान देवी देवता जो जन्मे इस कलयुग में या इसके पहले भी, तो वो लोग अपना अपना काम करके चले गए,
बाकी कोई पब्लिक के लिए कोई मोक्ष जाने का रास्ता किसी ने बताया नहीं साहब। हाँ, ये तो उनकी भावना ऐसा थी ना कि एक सामान्य आदमी भी बिना त्याग किए मोक्ष जा सके, ऐसा ज्ञान मुझे प्रकट होगा तब मैं कोई जाऊंगा। ने, किसी भगवान ने बताया नहीं साहब, हाँ, हाँ, एक्सेप्ट दादा हाँ, तो भगवान। क्योंकि उनकी भावना थी, उनकी उनकी कितने हम्म, कितने जन्मों पूर्व ऐसी तीव्र भावना थी कि एक हम्म, सामान्य आदमी बिना कोई त्याग किए सरल रास्ते से मोक्ष जा सके, ऐसा कुछ रास्ता में मुझे मिले तब मैं मोक्ष जाऊंगा। उन्होंने देखा भरत चक्रवर्ती को कितना सिंपल दिया, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसी उनकी भावना थी, इसलिए उनके निमित्त से ये अक्रम निकला। बाकी अक्रम, आई टेल यू, ये जो 5 आज्ञा है ना, इट इज एक्सेप्शनल है। ये उनके वचन है कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का एक परमाणु इसके बाहर नहीं है। एक्सेप्शनल बात है। और थोड़ा बहुत मेरे को झांकी हो रही है या हुई है कि हाउ, कि एक परमाणु भी 5 आज्ञा के बाहर नहीं है, एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन दैट। ये करो तो बस आपको समाधि, समाधि महावीर भगवान जैसे अनबिलीवेबल, इतना डेप्थ है ना। एक जो उनकी भावना थी कि लोक भाषा में भगवान की बात समझ में आए, इसलिए रिलेटिव व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट, इतनी सरल भाषा में जैन टर्मिनोलॉजी, सम्यक दृष्टि, और ये इतनी सरल अच्छा, भाषा में बताया ना साहब। ये तो फाइव ठीक हुआ। फाइव शब्द तो ऐसा एक है ये कि जानना चाहता था कि ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं साहब, तो ये सिद्ध पुरुष, मैंने थोड़ा, कौन बोलता है कि भाई आप सिद्ध पुरुष बन गए? सिद्ध नहीं, सिद्ध पुरुष नहीं होता है, सिद्ध आत्मा होती है। हाँ, सिद्धात्मा कौन सर्टिफाई करता है? सर्टिफाई की जरूरत नहीं है। वो ब्रह्मांड के टोच पे पहुंच जाते हैं ना, वहां पे परमाणु है ही नहीं, तो शरीर धारण होने का प्रश्न आता ही नहीं है। केवल आत्मा तत्व और आकाश तत्व ही है वहां पे, इसलिए उनको सीधा। कहाँ पर? हाँ, वहां पे कोई परमाणु तत्व ही नहीं है। तो माने वो महाविद्य क्षेत्र में? हाँ, ना 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 ना, सिद्ध क्षेत्र ब्रह्मांड के टोच पे, जो ब्रह्मांड का ऐसे ज्योग्राफी बताइए ना, मनुष्य के आकार का है, तो हम्म। पोर्शन है चोटी पर, चोटी पर, चोटी चोटी। पर, या हाँ, सर के चोटी पर एट दी बाउंड्री, वो सिद्ध आत्मा जाके फ्लोट होके वहां पे फिर स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे आकाश सिद्ध तत्व, पुरुष में आ गए। वहां पे गतिशायी तत्व भी नहीं है, परमाणु तत्व भी नहीं है, इसलिए नया शरीर धारण करने का प्रश्न नहीं आता है। गतिशायी तत्व नहीं तो इट कैन नॉट मूव बियॉन्ड दैट, उससे आगे जा भी नहीं सकता है। तो जे जस्ट वहां पे आके फिर ऐसा स्थिर हो जाते हैं, वहां पे रह जाते हैं, तो वो सिद्ध ये सिद्ध पुरुष बनाया, सिद्ध क्षेत्र बनाया कौन ने साहब? किसी ने, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, बनाया किसने ने? कुदरती नेचर। फिनोमेना। चलो चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, पुलिनानंद जी, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद महात्मा। जय सच्चिदानंद। पुलिनानंद जी, दीपक भाई, you keep it ready, you kept it ready. ओके, आप पूछिए, मैं लाता हूँ स्क्रीन। जी, पुलिनानंद जी, एगो में शाशो आपा नान दशन संजुओ, शेषा में बाहिरा भव, सवे संजोग लखना, संजोग मूला जीवन, पता दुख परम परा, हाँ, तम हास। हाँ, explain that whole thing please. देखो, एक ये है ना, ये तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा देते थे तो ये वाक्य बुलाते थे दीक्षार्थियों को, एगो में सासो अप्पा, यानी मैं, एगो में सासो अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, मैं केवल एक शाश्वत आत्मा हूँ। नान दर्शन संजोग, यानी ज्ञान दर्शन वो मेरा स्वरूप है, और बाकी संजोगी है। ज्ञान दर्शन और संजोग दो ही चीज है। Okay. शुद्धात्मा और संजोग, ऐसे ज्ञान दर्शन संजोग। ऐसा में बाहिरा भावा, शेष यानी बाकी सब, शेष सब संजोगी है। आत्मा के सिवाय मैं केवल आत्मा हूँ और बाकी सब संजोग है। शेषा में बाहिरा भावा, यानी शेष सब बाहिर भाग है। शेषा में बाहिरा भावा, यानी बाहर के भाग में सब, शेष में, शेषा में बाहिरा भावा सवे संजोग लखना। तो ये सब बाहर का जो भाग है, यानी शरीर का भाग है, वो संजोग लक्षण वाले हैं,
उनके लक्षण क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स, के तो संयोग है। ओके संयोग यानी जो इकट्ठे होते हैं और वियोग होते हैं। संयोग का स्वभाव क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ संयोग, टू गैदर एंड डिस्पर्स, इकट्ठा या सवे संयोग लक्षण है, बाकी का भाग संयोग लक्षण वाले है। बाहिर मैं आत्मा हूँ और बाहिर्भाव यानी ये मन वचन का, बाहिर्भाव संयोग लक्षण वाले है। ओके ओके बाहिर्भाव संयोग ना, उसके बाद क्या है जरा, संवे संयोग लक्षणा, संयोग मूला जीवेन। मूला जीर्णम। हाँ, जीवनम पता दुख परंपरा। हाँ, यानी ये दुखों की परंपरा ही है। ये जो संयोग है ना, जी वो दुखों की परंपरा ही है। संयोग दुख ही देते हैं। सवे संयोग लक्षणा, फिर लास्ट में जो है ना, वो मैं ये सारे संयोग आपको समर्पण करता हूँ। तम्मा शिवे वोसीरामी बोलते हैं, वोसीरामी यानी मैं समर्पण करता हूँ। और ओके संयोग चंद काया के और बाकी सब संयोग मैं आपको समर्पण करता हूँ। दीक्षा लेने के बोलते हैं, तू एक आत्मा है, शाश्वत आत्मा है, सनातन, बाकी सब संयोग है, और बाहर का भाग सब संयोग है, और सारे संयोग वियोगी स्वभाव के है और दुखम परंपरा है। ये उसका मीनिंग है। और ये सारे संयोग मैं आपको समर्पण कर देता हूँ। ओके ये उसका इसेंस है, पूरा इसका सार ये है। Sabavian. I think he's Deepak bhai is put it. हाँ, संयोग मूला जीवन, यानी कि संयोगों का मूल स्वभाव कैसा है, वो दुखों की परंपरा लाने वाले या दुखों की परंपरा वाले है। तम्मा संयोग संबंधम, ये जो सारे संयोग के संबंध है, संयोग से में जो संयोगों के जो मेरे संबंध है, तो भावेण वो सिरे, यानी इन सारे संयोगों को मैं आपको समर्पित करता हूँ। ओके ये उसका भावार्थ। किसको ये अर्पित करते हैं, किसको समर्पण करते हैं? भगवान को समर्पित करते हैं। ओके संयोग मूला जीवना पता दुख परंपरा तमा संयोग संबंध स्वम भावेन वोसिरे। ओके थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इस सामायिक का थोड़ा खोल के बताना। मैंने कल आपका एक दादाजी का कुछ लिखा हुआ था, उसमें मैंने आपका रेफरेंस में सामायिक का वो पढ़ा। तो आप उसके बारे में फिर से क्या कहना चाहेंगे? सामायिक? हाँ, देखो, सामायिक का जो डेफिनेशन है ना, तीर्थंकरों की डेफिनेशन है, सम परिणाम में रहना। सम परिणाम में रहना, उसको सामायिक तीर्थंकरों की डेफिनेशन है। हाँ, यानी राग और द्वेष दोनों में न रहना, वो तीर्थंकरों की डेफिनेशन है। हाँ, तो बस हम आज्ञा में रहते हैं, वो एक प्रकार का हम सम परिणाम में रहते हैं ना। संभव से निपटारा करो, शुद्धात्मा सम परिणाम, यानी राग के पक्ष में नहीं और द्वेष के पक्ष में नहीं। हाँ, राग के पक्ष में नहीं और द्वेष के पक्ष में नहीं। हाँ, तो उसको सम परिणाम कहा है। हाँ, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो वो खुली आंख का सामायिक एक प्रकार के बोल सकते हैं। और फिर इतना रह नहीं पाता है, सम परिणाम रह नहीं पाता है, क्योंकि हमारा जो डिस्चार्ज प्रकृति का भरा हुआ माल है, डिस्चार्ज मोह और डिस्चार्ज कैसा है, वो हमको रहने देते नहीं है। भूतकाल में गलतियां की है, उसका परिणाम आता है, वो हमको रहने देते नहीं है। प्रकृति और उन जो भरा हुआ माल है, उन गांठों को आप प्रज्ञा के प्रकाश में देखो, तो उसको सामायिक कहा है। क्या? उन गांठों को देखना, क्रोध को देखना, मान को देखना, वाणी के दोष को देखना, उसको जो देखना है, उसको हमने सामायिक का प्रयोग बताया गया है उसको। हाँ। तो इसमें क्या है, दो प्रकार की। एक क्रमिक मार्ग की सामायिक की डेफिनेशन क्या है कि वो लोग क्या
तय करते हैं कि बे ये 50 मिनट के लिए मैं ये कार्य करूंगा, यानी हाँ भगवान का नाम ले सकते हैं, माला घुमाते हैं या कोई शास्त्रों पढ़ता है, यानी एक कुंडला बनाते हैं, एक एक पेरिफेरी बनाते हैं जिसके बाहर को जाने देते नहीं है। भाई अच्छा मन को उसी कार्य में रखना वो क्रमिक मार्ग की सामायिक कही गई है। जैनों में जो करते हैं ना वो क्रमिक मार्ग, हाँ, मन को एक बाउंड्री में बंद करना। हाँ डेफिनेशन सम परिणाम है। दादा भगवान जो हम और हम आत्मा जो करते हैं वो क्या है कि पिछले दोषों को साफ करना और हमारे प्रकृति को ऑब्जर्व करना, उस प्रयोग को भी सामायिक कहा गया है। सामायिक के अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग समय अनुसार दादा भगवान ने बताई हुई है। हाँ फिर आपने इसी में 8 से 48 मिनट का भी दिया था शायद सामायिक का। हाँ, तो दादा ने क्या क्या मिनिमम 8 मिनट करो और मैक्सिमम हाँ 40 मिनट तक करो, उसके हाँ ज्यादा वही पढ़ा मैंने आपका। हाँ ज्यादा एकाग्रता रहने की शक्यता कम है इस समय में, इसलिए दादा भगवान ने इसलिए कीर्तन भक्ति भी 10 to 50 मिनट्स करते हैं ना हम लोग। हाँ 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 मिनिमम 8 मिनट होना चाहिए, चित्त को एकाग्र होने के लिए इतना समय लगता है, फिर परिणाम शुरू हो जाता है। इसलिए कम से कम समय करो और अधिक से अधिक आपके पास समय है तो 48 मिनट या 50 मिनट हम कर सकते हैं। हाँ मतलब देखो ये है कि जैसे माना मुझे क्रोध आया या मुझे कोई भी मेरी प्रकृति में कोई भी परिणाम ऐसा रहा जो मेरी मुक्ति में सहायक नहीं है, वो बाधक है, माना मुझे राग देश में ले ही जा रही है, तो वो मेरा उदय कर्म नहीं रहेगा क्या? वो ना उदय कर्म तो है ही ना, डिस्चार्ज तो है ही ना। हाँ फिर मतलब जैसे वो मेरा उदय कर्म है तो मैं उसे देखूं कि भाई ये तो मेरा डिस्चार्ज वाला पार्ट है, डिस्चार्ज हुआ है, ये मुझे बाधा कहाँ कर रहा है, वहां मुझे क्या समझना है फिर? अगर आपको बाधा नहीं करता है तो ठीक है, दूसरों को भी बाधा नहीं करता है तो ठीक है। मेरे को ऐसे तो देखो जो डिस्चार्ज पार्ट है ना वो बाधा तो करेगा ही ना, खुद को भी लाता है, कोई भी क्रोध आएगा या कोई भी है, कुछ भी है, कषाय है, वो खुद को, खुद की प्रकृति को भी लाता है और सामने वाले की को भी लाता तो है ही ना। लेकिन वो है तो उदय कर्म ना, क्योंकि मन वचन काया की हर क्रिया क्रिया पर पराधीन है और डिस्चार्ज पार्ट में है। हाँ फिर तो मतलब उसके सामायिक को हम कैसे लें फिर? मतलब या तो हम स्वीकार करें कि मैंने गलती करी है। ठीक है, देखो इसका पीछे का फंडामेंटल साइंस समझना है कि हाँ एक है उसके ऊपर प्रकृति का पूरा एक कोटिंग है, हाँ कषाय का आवरण है, केवल हाँ के ऊपर प्रकट हमारी जागृति क्यों नहीं बढ़ रही है, हम केवल ज्ञान के उसमें हम आगे क्यों प्रगति नहीं हो रही, क्योंकि वो कषाय का आवरण है उसके ऊपर, क्रोध हाँ का आवरण है। अभी जब तक वो आवरण हटेंगे नहीं हाँ तब तक खुला नहीं होगा प्रकाश। और कषाय के आवरण हटेंगे, वो संजोग जब आएंगे, जब उनका समय होगा तब वो धीरे धीरे हटेंगे नहीं? मेरी बात पूरी हुई नहीं है। अच्छा ये कषाय के आवरण है मूलभूत, समझ में आया ना। और अभी वो आवरण जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। तो दादा भगवान ने कहा कि मैंने आपको शुद्धात्मा दृष्टि तो दे दी, लेकिन ये जो प्रकृति का भात है वो परमाणुओं को शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ परमाणु, दादा भगवान के शब्दों में अगर कहूं, ये परमाणु हमको ऐसा बोल रहे हैं कि अभी आप ही हमको शुद्ध करके भेज दो। हाँ चार्ज किया था ना हमारे मन वचन काया को, यानी भाव से चार्ज किया, तो अभी वो जब निकल रहे हैं तो उसको देख के जाने दो, देख के जाने दो, यानी उसमें तन्मयाकार मत रहो। लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसको प्रतिक्रमण से बाद में साफ कर दो, बस इतना ही कहा है और कुछ नहीं कहा है। अभी होलसेल में है तो फिर सामायिक लेके बैठो भाई, ऐसा क्यों होता है, ना हो तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। ये ऊपर जो गिलिट लगा है कषायों का, वो कषाय का गिलिट निकल जाएगा, परमाणु हो जाएंगे और एक दूसरी बाजू आत्मानावरण हो जाएगा। हाँ तो साइंटिफिक तरह से समझना चाहिए कि वास्तव में है क्या, उसको खाली देख के शुद्धिकरण तो करना पड़ेगा ना, अभिप्राय दिवस करना पड़ेगा। अगर दूसरों को दुख हुआ है तो उसको
साफ नहीं करोगे तो उतना दुख रिवर्स में आएगा। तो उस हाँ ऐसा रह सकते हैं तो चलेगा। किसी ने आपको हाँ अभी तो आप ज्ञाता ऐसा रह सकते हैं कि ये तो इसको आया है, मुझे नहीं आया है, तो फाइन। उतनी जागृति रहती नहीं है, इसलिए दादा ने बोला भाई प्रतिक्रमण करके साफ करते जाओ, बाकी दोबारा आए ही नहीं। हाँ। अच्छा, कि वो मतलब वो जो वो परमाणु जो मतलब शुद्ध अशुद्ध जो हो गया था भाव से, जो अशुद्ध हुआ था, वो तो शुद्ध होने के लिए वो लालायित है और कुदरत उसको संजोग भेज रही है, वो निकल ही रहे शुद्ध होने के लिए। चल ही रहे। तो मतलब वहां हमारा फोकस होना चाहिए, आप ये कह रहे हो ना कि हाँ वहां हमारा फोकस होना चाहिए कि ये अशुद्ध थे इसलिए शुद्ध होने को लालायित हैं और ये जा रहे हैं, हाँ, और जा रहे हैं। और अभी है इसका, ना? हाँ, इसमें अभी मेरा अभिप्राय नहीं है, और किसी को हाँ तो साफ कर देने का बस। हमको हाँ हमको अकेले को हुआ है तो ठीक है, हम हमारे ज्ञान से शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन हाँ दूसरे को पास जरूर साफ कर लेना चाहिए। हाँ हम्म, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। एक है ना, एक मैंने कल एक पढ़ा कि जो खुद को मतलब खुद को परमात्मा समझता है वो ध्यान में रहता है, और जो दूसरे को परमात्मा समझता है वो प्रेम में रहता है और प्रेम देखता है, और जो सर्व को परमात्मा देखता है वो ज्ञानी है, वो ज्ञान में रहता है। हाँ, तो मैं क्या करूं? बताओ आप खोल कर। अभी आपने सुना है, और आप किसी का पढ़ा हुआ होगा आपने, तो इसमें मैं क्या, हाँ किसी का पढ़ा पर मुझे अच्छा लगा। ये ठीक है, ये शब्दों की एक प्रकार की गोठवणी है। हम्म। स्वरूप से जितना हमारा आत्मा स्वरूप खुला होगा ना, हाँ। हमारे अंदर आनंद प्रकट होगा ना, हम्म। तो हम उतना दूसरों में शुद्धात्मा देखेंगे, हाँ। प्रकृति करुणा आएगी, प्रेम स्वरूप कि भाई इसका भी कल्याण हो। हाँ। हो, प्रेम स्वरूप वाले लोग ऐसे होते हैं। हाँ। इतना परमानंद उभर रहा है, आत्मा का आनंद उभर रहा है, आत्मा अनावरण हो गया है, सामने कोई दोषी दिखता ही नहीं है। प्रकृति भले जो भी करती है उसकी शुद्धात्मा के ऊपर ही दृष्टि है। मैं शुद्धात्मा शुद्धात्मा है, प्रेम उभर रहा है, वो प्रेम स्वरूप है। हम्म। इसका हम इतना अर्थ ले सकते हैं, बाकी तो शब्दों की गोठवणी है। मैं आत्मा न सामने वाला आत्मा, अभी वो तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से तो कर ही सकते हैं ना। हम्म। पहले जो उनकी अवस्था थी, और प्रेम स्वरूप किसे कहते हैं, वास्तव में प्रेम किसे कहते हैं उनका भी परिभाषा दी है। आज जो लौकिक मान्यता प्रेम की है, वो तो दादा बोले उसको प्रेम नहीं कहते, वो तो आसक्ति है। आ सकती है वो तो, हाँ। बढ़े नहीं और कम ना हो, उसे हम्म। है, वो वितराग प्रेम है। हाँ। अच्छा बोला तो उसके ऊपर प्रेम नहीं, और किसी ने गाली दी तो उसके ऊपर द्वेष नहीं। वो हाँ। एक सरीखा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वद वद बड़ा बढ़ नहीं होती है, बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता है। हम्म। इसे प्रेम कहते हैं, वो वितराग प्रेम है। वो आत्मदृष्टि होने के बाद, बहुत अंश तक खुली होने के बाद, वो तो मुंह पे उभरती है साहब, वो निरअहंकारी है। जितना जितना डिस्चार्ज अहंकार भी डाउन जाएगा ना, तब जाके हाँ। तब जाके वो अवस्था आएगी। हाँ। और वो तो देखते ही पता चले कि ये आदमी प्रेम स्वरूप है, क्योंकि उसका उसको उसको छेड़ो ना, कुछ बुरा बोलो या बुरा वर्तन करो तो भी उसका प्रेम वहीं का वहीं रहता है। हम्म। और वो छेड़ने में मेरा अहंकार उछल गया तो समझना अभी डिस्चार्ज अहंकार बाकी है निकलने का, तो कहाँ प्रेम प्रेम की बात करनी है, वो खाली शाब्दिक इंफॉर्मेशन है, बाकी तो सुनने का। हाँ। बट हमारे लक्ष्य में रह सकता है वास्तव में वितराग प्रेम किसको कहा है, प्रेम की व्याख्या क्या है, और हम भी आहिस्ता आहिस्ता प्रेम स्वरूप हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारे ज्ञान में प्रगति होगी, तो कषाय जितने ढीले होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर भी ये दशा हमको आ सकती है। हाँ आ सकती है। जरा दोबारा दोहराएंगे, क्या बताया था आपने? मैंने ये बताया था कि जो अपने में परमात्मा देखता है वो ध्यान में रहता है,
और जो दूसरे में परमात्मा देखता है वो प्रेम में रहता है, और जो सर्व में परमात्मा देखता है वो ज्ञान में रहता है। तो दोनों कोई मेरे कोटेशन पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। लेकिन खुद में और दूसरे में देखा तो आ ही गया ना, सर्व में आ ही गया ना। मतलब वो ये है ना कि जैसे सर्व में परमात्मा देखता है तो वो समकित हुआ ना, उसकी समकित हुआ तभी तो सर्व में, उसको समकित का ज्ञान है तभी तो सर्व में देखेगा, फिर वो ज्ञानी हुआ। वो लास्ट वो लिख रहे हैं अगली लाइन में कि जो सर्व में परमात्मा देखता है वो ज्ञानी है। मतलब नहीं तो अभी ध्यान में देखो, ध्यान है तो वो अपने में परमात्मा देखेगा तो ध्यान लगाएगा, जो दूसरे में परमात्मा देखेगा वो फिर सबसे प्रेम करेगा। आपको दूसरे में परमात्मा दिखाई देते हैं? आपको दूसरे में परमात्मा दिखाई देते हैं, शुद्धात्मा दिखाई देते हैं? एक मिनट। आजकल लोगों को ज्यादा यही रहता है ना, हम तो ध्यान में बैठे हैं, ये हम तो सबको प्रेम करते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला है वो दादाजी ने भी तो वही पकड़ाया। हाँ नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, आप सब में आपका सेंटेंस है दूसरों में देखता है, दूसरों में आत्मा देखता है वो प्रेम स्वरूप है ना, क्या बोला आपने सेकंड सेंटेंस क्या? हाँ, जो औरों में परमात्मा देखता है वो प्रेम स्वरूप है। आपको दूसरे में शुद्धात्मा दिखाई देते हैं? नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, वो कोटेशन की बात कर रही हूँ। लेकिन वो बोलता है तीसरे में जो देखता है सुनो मैं आपकी बात समझ गया, ये तो खोली हाँ। मैं एक सामान्य डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आपको कोई वो आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, सामान्य डिस्कशन कर रहा हूँ कि हमको दूसरे में शुद्धात्मा दिखते है कि नहीं दिखते, अगर हम पहली 2 आज्ञा का पालन करें तो दिखता है ना, और क्या। आपका प्रेम स्वरूप हो गए? हाँ हो गए, हाँ के ना? हो गया ना। कैसे हो गए होते तो दूसरों को अपनी गलतियां ही नहीं दिखाई। दोबारा बोलो, थोड़ी आवाज ज्यादा हो रही है, स्कूल की छुट्टी हुई है ना, गाड़ियां बहुत जा रही हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से क्या बोल रहे थे, आप बोलो। प्रेम स्वरूप बहुत अलग चीज है, वो उत्कृष्ट प्रकार की जागृति और उत्कृष्ट प्रकार की आत्मदशा की, वो खाली शुद्धात्मा देख के प्रेम नहीं हो जाते हैं। हाँ हाँ, शुद्धात्मा तो हम सबको आत्मा को दिखाई देते हैं, लेकिन प्रेम स्वरूप तक की लेवल आई नहीं है। हाँ यानी शब्दों सुनने में अच्छा है, अपने व्यू सही बात है। हाँ हाँ, अपने व्यू पॉइंट से बोलते हैं सो इट इज ओके, बट ज्ञानी के व्यू पॉइंट से समझना है तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। फिर हर एक में चॉइस है, मैं किसका सुनूंगा किसका मान। हाँ और कुछ बात करना चाहोगे? नहीं बस ठीक है, मेरा तो हो गया। ठीक है, मेरा भी हो गया। जय सच्चिदानंद। दीपानंद जी और है क्या कोई? गीता बहन बताइए, अनम्यूट करें। हेलो जी। हाँ गीता बहन। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सव सावणम, नमो लोये सव सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सर्वेसि, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परमात्मा।